Good morning, all of you. Today we are discuss about next or remaining questions of exercise 12.5, which are depend on the reducible in variable separable in differential equations. So first of all, I take question number 3, x plus y into dx minus dy equals to dx plus dy. आज हम वही अपनी जो 12.5 के रिमेनिंग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास है वो वेरिएबल सेपरेबल जो अपनी मेथड है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि उसी में सम्मानित होंगे, उसी में हमें कन्वर्ट करना है। और सीधी भाषा में मैं बोलूं तो 12.5 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 12.4 में। इस सबसे पहले वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, ऐसे dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ dx dy इस तरीके से है, इसका मतलब हमें dx के टर्म्स जो है वो भी दो जगह है, ये dx और ये भी कितना dx, ये dy और ये भी क्या dy। तो dx के टर्म एक जगह और dy की टर्म एक जगह, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। मल्टीप्लाई करोगे तो dx को ये आपका x प्लस वाई और इनटू कितना dx माइनस फिर dy को x प्लस वाई और इनटू कितना dy इक्वल dx प्लस कितना भाई dy। क्लियर। अब ये भी ये टर्म है RHS में भेज देता हूं और dx ले आता हूं LHS में, तो फिर ऐसा करता हूं x प्लस वाई इंटू कितना dx और माइनस dx इक्वल ये अपने पास dy ऑलरेडी उधर है पहले से और ये उधर जाएगा तो प्लस में x प्लस वाई और इंटू कितना भाई dy। क्लियर। अब इसमें dx कॉमन, तो dx कॉमन लेते ही यहां x प्लस वाई और माइनस 1 और इस साइड में dy कॉमन, तो dy यहां 1 और यहां भी x और प्लस कितना y। क्लियर। अब हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये dx है और यह dy, तो dx से कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल dy बाय क्या dx और ये भाई आपके पास 1 प्लस x और प्लस कितना y। क्लियर। अब ये जो dy बाय dx की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ये इस साइड आएगा, ये टर्म ब्रैकेट वाला तो किसमें आएगा भाई डिवाइड में। कहने का मतलब ये न्यूमरेटर बनेगा और वो क्या बनेगा डिनोमिनेटर, और ये आपके पास dy बाय dx की वैल्यू फिर आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 1 और अपॉन में भी ये लिख देता हूं इसी क्रम में x प्लस वाई और प्लस कितना भाई 1 ये 1। अब इसमें देख लीजिए हमें वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करना तो हो नहीं रहा, वो तो पता ही हमें। तो अब दिक्कत कौन कर रहा है, x प्लस वाई कर रहा है। कौन कर रहा है x प्लस वाई, तो वी विल पुट, हमें पुट करना होगा x प्लस वाई इक्वल टू v, x प्लस वाई इक्वल v। अब ये जो x प्लस वाई दिखेगा वहां तो v पुट कर देंगे, लेकिन ये जो dy बाय dx दिखेगा वहां पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो dy बाय dx यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना भाई x, ये 1 ये आपके पास dy बाय कितना dx और ये dv अपॉन कितना dx। क्लियर। यहां से आप dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो भाई वही अपना dv अपॉन कितना dx और माइनस 1 ये बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट करनी है हमें किसमें 1 में, बाय इक्वेशन 1 dy बाय dx, तो ये dv dx माइनस 1 इक्वल x प्लस वाई v माइनस 1 x प्लस वाई v और प्लस कितना। क्लियर। इसके बाद ये 1 RHS में ट्रांसपोज करना है, dv अपॉन कितना dx इक्वल v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 और प्लस कितना 1।
इसके बाद आपको एलसीएम लेना है, तो ये dv अपॉन कितना dx इक्वल एलसीएम ये है v प्लस कितना 1, तो यह v माइनस 1 और ये v प्लस कितना 1। क्लियर? ये 1 से 1 क्या होगा कैंसिल। इसके बाद ये dv बाई dx और इक्वल ये 2v अपॉन v प्लस कितना 1, 12 अपॉन कितनी बन गई 4। अब v के टर्म और x के टर्म सेपरेट करना है, इसको अपोजिट कर दीजिए, v प्लस 1 अपॉन कितना 2v और इसके साथ dv और इक्वल dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले, तो ये अपने पास बनेगा भाई v प्लस 1 अपॉन 2v dv और इक्वल्स टू ये कितना भाई dx। आपके पास 2 है, ये 2 इधर रखना चाहो तो इधर रख लो, नहीं तो उस साइड में क्या कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और सेपरेट कर दीजिए। ये आपके पास बनेगा v अपॉन कितना v dv प्लस 1 बाई v dv और इक्वल टू और ये कितना dx। देखिए मैंने इसको हटा दीजिए, आप इसका उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो v अपॉन v और 1 अपॉन कितना v, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। क्लियर? कैंसिल होने के बाद में यहां कितना बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में प्लस ये log v और इक्वल टू 2x और प्लस कितना c। क्लियर? देन पुट द वैल्यू ऑफ v बाय इक्वेशन नंबर 2, x प्लस y है तो x प्लस y और प्लस log x प्लस y और इक्वल टू x और प्लस कितना c। 8x है और इस 8x से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप y प्लस ये log x प्लस y और इक्वल x प्लस कितना में c। यहां अब इसके आगे किसी भी फॉर्म में आंसर दे, y उधर ले जाए माइनस में चला जाएगा, ये दोनों इधर आए माइनस में आ जाएंगे भी, तो ये इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, dy by dx इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 1 अपॉन x प्लस y। तो इसमें भी ये सेपरेट तो ही नहीं रहा, देखो x प्लस y के फॉर्म में है, dy by dx की अपने पास वैल्यू है, तो फिर अपना वही स्टेप हमें x प्लस y दिख रहा है और इसकी जगह क्या पुट कर दीजिए v। नाउ वी पुट x प्लस y इक्वल्स टू कितना v। क्लियर? अब यहां से x प्लस y को तो v से रिप्लेस कर देंगे और ये जो dy by dx है इसकी जगह dy by dx लाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1, ये आपके पास dy by क्या dx और ये भी dv by क्या dx। यहां से dy by dx की वैल्यू, तो dy by dx इक्वल dv dx और माइनस कितना 1, ये वैल्यूज पुट करनी किसमें 1 में, तो बाई इक्वेशन 1 में dy by dx, तो ये dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल x प्लस वाई v प्लस 1 अपॉन कितना v। क्लियर? अब ये 1 आरएचएस में ले जाना भी, तो dv अपॉन dx ट्रांसपोज द 1 इन आरएचएस, तो v प्लस 1 तो v और प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आरएचएस में एलसीएम लेते हैं भी, तो dv अपॉन कितना dx इक्वल ये अपने पास एलसीएम v, ये v प्लस 1 और ये प्लस कितना v v। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करोगे तो dv अपॉन कितना dx इक्वल ये v और v 2v और प्लस 1 अपॉन कितना v, ये 12.4। इसको हम सेपरेट करें तो अपने पास बनेगा v अपॉन कितना 2v और प्लस 1 dv और इक्वल कितना भाई dx।
वेरिएबल सेपरेट होते ही टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये अपने पास बनेगा भाई b अपॉन 2b प्लस 1 और ये dv और इक्वल ये कितना भाई dx। देखना v की पावर कितनी है 1, नीचे भी v की पावर कितनी 1 है, तो डिवाइड होगा भी। और डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो तो जैसा नीचे है वैसा ही कहां बना लो, आप ऊपर बना लो। तो ऊपर बनाने के लिए अब की बार यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो एक काम कर देता हूं, ये 1 बाई कितना 2, ये 2b क्लियर, और ये 2b प्लस 1 अभी बना नहीं, प्लस में 1 और सी तो 1 प्लस और माइनस कितना 1, ये dv और इक्वल कितना भी dx। क्लियर है। इसके बाद ये आपका 1 बाई 2, इसको एक जगह रखना है, तो 2b प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1 ये dv माइनस 1 बाई 2 ये बनेगा भाई 1 अपॉन 2b प्लस कितना 1 dv और इक्वल्स टू कितना भी dx। ये क्लियर, इस तरीके से अपने पास बन जाएगा। बनने के बाद में ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और भाई कैंसिल होने के बाद में ये 1 बाई 2 मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, अब यहां कितना 1 dv, तो 1 dv है तो v माइनस ये 1 बाई 2 और ये v की पावर कितनी है भाई 1, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 बाई x है और 1 बाई x का क्या होगा log x, यानी कि ये बनेगा आपका log 2b और प्लस कितना b। इतना ध्यान रखना ये v के साथ कुछ मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो इसका अब आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कितना आएगा 2 और वो इसके कंप्लीट के फॉर्म में और इक्वल्स टू x और प्लस कितना में c। क्लियर। अब यहां ये 2 4 हो जाएगा भी, यानी कि 1 बाई कितना 2 b और माइनस 1 बाई कितना 4 और ये log 2b प्लस 1 और इक्वल x प्लस कितना c। अब फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो b है, b तो अपने माना है, अपने आसान किया है, तो v की जगह x प्लस कितना पुट कर दो y, तो ये अपने पास बनेगा भाई x प्लस y बाई 2 माइनस 1 बाई कितना 4 और ये लोग 2x प्लस 2y और प्लस कितना 1 और इक्वल x और प्लस कितना भाई c। क्लियर। इसके बाद ये 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से यहाँ 4 है मैक्सिमम, तो 4 एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा कितना 2 तो कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि 2x और प्लस कितना 2y और माइनस लोग ये आपके पास 2x प्लस 2y और प्लस 1 इक्वल्स टू 4x और प्लस कितना 4c। ये बनेगा। अब ये 4x और ये 2x तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना 2x, ये बनेगा अपने पास 2y माइनस लोग 2x और प्लस कितना 2y और प्लस 1 इक्वल कितना भाई 4c, सॉरी इक्वल 2x और प्लस कितना भाई 4c। अब ये आरएसएस में इधर भेज दीजिए, ये इधर ले आइए, ये इधर लेके आओगे तो 2y और माइनस कितना 2x और इक्वल लोग 2x प्लस 2y प्लस 1 और इक्वल 4c c1। ये इसका आंसर बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप 2 कॉमन, यानी कि 2 और इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल ये आंसर अपना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स डीवाई बाई क्या dx। सेपरेट करेंगे, सेपरेट नहीं होंगे तो पहला पॉइंट अपना या फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आपको डीवाई बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डीवाई बाई dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो साइन इनवर्स इधर भेज दोगे, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और डीवाई बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये डीवाई बाई dx और इक्वल साइन x प्लस वाई।
अब पुट x प्लस वाई और इक्वल्स टू कितना b, ये तो b पुट कर देंगे तो dy बाई dx को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 y का dy बाई dx और b dv बाई dx, v इज द वेरिएबल ऑफ या फंक्शन ऑफ x, तो यहां से अभी dy बाई dx इक्वल dv अपॉन कितना dx और माइनस 1, ये जो वैल्यूज हैं ये हम इसमें पुट करनी है y इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो dy बाई dx यानी कि dv अपॉन कितना dx माइनस 1 इक्वल ये आपके पास साइन v, ये 1 उधर जाना अभी तो dy बाई dx और इक्वल साइन v और प्लस कितना भाई 1, 12.4 हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन v dv और इक्वल कितना भाई dx, इसका रेसिप्रोकल उल्टा लेना है, dv क्या लेना है, इसके साथ में dv लेना है, और अब टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो 1 बाई 1 प्लस साइन v dv और ये कितना भाई dx, क्लियर। अब ये क्वेश्चन 9.1 का कॉस होता तो 1 को रिमूव कर देते, साइन है तो इसके कॉन्जुगेट से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 1 बाई 1 प्लस साइन v और इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन v अपॉन 1 माइनस साइन v और ये dv और इक्वल कितना भाई dx, क्लियर। नेक्स्ट 1 माइनस साइन v अपॉन a b, a और ये क्या b, तो a माइनस b और उसका होल स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस क्या b, तो a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर b dv और ये क्या बनेगा भाई dx। अब ये बनेगा अपने पास क्या cos स्क्वायर b, तो सेपरेट करना भाई इसको 1 बाई cos स्क्वायर b dv माइनस ये आपके पास साइन b और ये आपके पास cos स्क्वायर b dv और ये आपके पास क्या भाई dx, क्लियर। अब इनको लिखना 1 अपॉन cos स्क्वायर b क्या बनेगा sec स्क्वायर b dv माइनस, अब ये जो है ये साइन और साइन अपॉन cos और cos, तो साइन अपॉन cos tan बनेगा और ये cos रिमेनिंग sec बन जाएगा, तो sec b और ये क्या भाई tan b और dv और इक्वल कितना भाई dx। अब इन सब का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो नाउ इंटीग्रेट इट, इनको इंटीग्रेट करें तो ये अपने पास बनेगा भाई tan v माइनस ये sec v और इक्वल x और प्लस कितना c। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी है, तो फिर ये बनेगा भाई tan x प्लस y माइनस sec x प्लस y और इक्वल x प्लस c, ये भाई इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, dy by dx इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2x माइनस वाई और प्लस कितना 5। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास x माइनस कितना है y, जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी अपन ने करे हैं उन सब में x प्लस वाई और प्लस कांस्टेंट था और इसमें x माइनस क्या है y दिख रहा है, तो x माइनस वाई को हम क्या ले लेंगे v ले लेंगे, तो पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना v, क्लियर। तो वही dy बाई dx है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x 1 माइनस dy बाई dx
और ये भी डीवी अपॉन कितना dx। क्लियर। अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू दी है उधर और ये इधर, इट मीन्स dy बाई कितना dx इक्वल 1 माइनस dv अपॉन कितना dx। तो ये dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी। ये सब की सब वैल्यूज पुट करनी है इसमें 1 में। तो बाई इक्वेशन 1 फर्स्ट में, तो dy बाई dx 1 माइनस dv अपॉन dx इक्वल x माइनस y v और प्लस कितना v 3 अपॉन 2 v और प्लस कितना v 5। क्लियर। यही 1 उधर जाना है तो उधर भेज दीजिए राइट में, माइनस dv बाई dx इक्वल v प्लस 3, ये 2v प्लस 5 और प्लस कितना सॉरी माइनस कितना भी 1। अब वही यहां हमें क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम लोगे तो माइनस dv अपॉन कितना dx इक्वल एलसीएम हमारे पास 2v और प्लस कितना 5 v प्लस कितना 3 और यहां माइनस 1 है तो यही आएगा, तो ये आएगा माइनस 2v और माइनस कितना भी 5। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस dv अपॉन कितना dx इक्वल ये अपने पास है माइनस 2v और प्लस v तो माइनस v और माइनस कितना 2v और प्लस कितना 5। माइनस कॉमन आ रहा है, इधर भी क्या है माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, dv dx माइनस कॉमन, ठीक है ये माइनस लगा देता हूं और v प्लस कितना 2। क्लियर। ये 2v प्लस कितना 5, ये इससे कैंसिल और कैंसिल करने के बाद में अब इसको सेपरेट आप कर दीजिए। 12.4 हो गया ये, तो 2v प्लस 5 अपॉन में v प्लस कितना 2 dv और इक्वल कितना dx। सेपरेट हो गया और सेपरेट होने के बाद में क्या लेना है इंटीग्रेशन लेना है, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2v प्लस 5 नीचे v प्लस कितना 2 dv और इक्वल ये कितना dx। तो ये v पावर 1 सेम पावर है तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, या फिर दूसरा तरीका अपन डिवाइड नहीं कर रहे आप तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर इनको सेम बनाना। सेम बनाओगे तो v का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 2, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ऐसा कीजिए ऊपर 2 क्या ले लीजिए कॉमन, या फिर और भी तरीका अपने पास इनको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करोगे तो ये 2v अपॉन v प्लस कितना 2 ये dv और प्लस ये भी 5 अपॉन v प्लस कितना 2 और ये dv और इक्वल कितना dx। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही तरीके अपने पास आते चले जाएंगे। अब ये आपके पास 2 तो इधर आ जाएगा और इसमें क्या करेंगे अब ये v प्लस कितना 2 और माइनस 2 अपॉन v प्लस कितना भी 2 और ये dv प्लस ये 5 और ये 1 बाई v प्लस कितना 2 और ये dv और ये कितना dx। मैंने बता दिया डिवाइड करोगे तो स्टेप कम आएंगी और डिवाइड नहीं करते हो प्लस या माइनस करते हो तो एक आध स्टेप क्या आती है ज्यादा। अब फिर से इनको सेपरेट करना पड़ेगा, इनको सेपरेट करोगे तो ये अपने पास आएगा फिर भी 2 और ये v प्लस कितना 2 अपॉन v प्लस कितना 2 d माइनस ये 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा 2 ये आएगा तो ये 4 और ये 1 अपॉन v प्लस कितना 2 d ये अपना 5 और ये 1 बाई v प्लस कितना 2 dv और इक्वल कितना भाई dx। इस तरीके से अपने पास ये बनेगा। ये इससे कैंसिल होगा भाई, कैंसिल होने के बाद में यहां 2 तो ये अपने पास 2 और ये 1 dv
ये -4 1 बाई बी प्लस 2 और ये +5 1 अपॉन बी प्लस 2, 5 और 4 यानी कि 1 और ये 1 बाई बी प्लस कितना 2 डी और इक्वल कितना भाई क्लियर। अब इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 2 बी और प्लस ये लोग यहां बी प्लस कितना 2 और इक्वल एक्स और प्लस कितना भाई सी। क्लियर। अभी आपके पास बी है, इस एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू तो ये 2 इंटू एक्स प्लस कितना वाई और प्लस लोग एक्स प्लस सॉरी अब ये जो अपना इक्वेशन नंबर 2 है इससे b की वैल्यू तो ये 2 एक्स माइनस वाई और प्लस ये लोग एक्स माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल एक्स प्लस कितना c। ये इसका आंसर हो जाएगा या फिर ये भी 2x बनेगा आपका और 2x में से वो x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x और -2 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2y और प्लस ये लोग x माइनस वाई और प्लस 2 और इक्वल कितना c। ये कंप्लीट इसका आंसर अपने पास बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है 12.7 से लिया हुआ मैंने 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू कितना dy और इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको 12.4 यूज में लेना है यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल्स यहाँ ये x प्लस वाई ऐसे टर्म्स हो इनके साथ मल्टीप्लाई में हो तो सेपरेट नहीं होंगे। फिर आपको सोचना है नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.5 के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है dy बाई dx की वैल्यू है या नहीं है। तो dy बाई dx की वैल्यू नहीं है तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये कहूं कि 12.4 नहीं लगता है तो नेक्स्ट कोई भी एक्सरसाइज हो सबसे पहले आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx है और ये dy है इसके अपॉन में dx होना चाहिए तो कंप्लीट को dx से डिवाइड कीजिए तो अपने पास ये बनेगा 2x प्लस वाई प्लस 1 क्लियर और ये प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 और ये dy अपॉन कितना dx और इक्वल कितना भाई 0। क्लियर। यहां से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करें तो ये जाएगा आरएसएस में माइनस के अंदर यानी कि अपने पास बनेगा 4x प्लस 2y माइनस 1 और ये dy बाई क्या dx इक्वल माइनस 2y इक्वल माइनस 2x प्लस y और प्लस 1 ये बन जाएगा। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो इसके लिए dy बाई dx इक्वल माइनस 2x प्लस y और प्लस 1 अपॉन में 4x प्लस 2y माइनस 1 ये dy बाई dx की वैल्यू होगी। अब ये देखना है कि 12.5 अपनी है उसमें अपन x प्लस वाई को भी ले रहे हैं x माइनस वाई को भी ले रहे हैं सेम बनने चाहिए। जैसे यहाँ 2x प्लस वाई है तो क्या नीचे भी 2x प्लस वाई बन रहा है तो वैसे तो दिख नहीं रहा लेकिन कॉमन लेते ही बन जाएगा भाई। यानी कि एक स्टेप और लिखता हूं मैं देखो dy बाई कितना dx इक्वल ये माइनस 2x प्लस वाई और प्लस कितना 1 अपॉन में 2 कॉमन तो 2x प्लस कितना y और माइनस 1 ये बन रहा है। तो इस तरीके से सेम बनना चाहिए चाहे कुछ भी बनो। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं तो उन सब में भी x प्लस वाई बन गया फिर x माइनस क्या बन गया y। एक जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 किया उसमें नीचे 2 कॉमन जरूर था। बाकी मेरा बताना इसका भी है कि ऐसे क्वेश्चंस बने तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम पुट करेंगे अब 2x और प्लस वाई इक्वल भी पुट करेंगे देन क्लियर। अब ये dy बाई dx रिमूव करना है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना x तो ये बनेगा अपने पास 2 इंटू 1 और प्लस ये y dy बाई क्या dx और ये dv अपॉन कितना dx क्लियर। अब dy बाई dx वैल्यू फाइंड करनी है
तो ये अपने पास dv अपॉन कितना dx और माइनस कितना भाई 2 और ये dy बाई क्या dx। ये अपने पास dv अपॉन dx माइनस 2 dy बाई dx की वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो वैल्यू है पुट करनी है किसमें है 1 में बाय इक्वेशन 1 dy बाई dx dv अपॉन dx माइनस कितना 2 dv अपॉन dx माइनस 2 इक्वल ये माइनस रही यहां 2x प्लस वाई v और प्लस 1 है ये 2 ये 2x प्लस वाई v और माइनस कितना हुई 1 ये बनते। अब ये जो 1 होता था अपने पास यहां 2 है भेज दीजिए उधर dv अपॉन कितना dx इक्वल माइनस v माइनस 1 अपॉन 2b माइनस 1 और प्लस कितना 2 अपॉन कितना भाई 1। वही क्वेश्चन सेम बन गया। एलसीएम ले लो आरएचएस के अंदर dv बाई dx इक्वल एलसीएम आएगा 2b माइनस 1 ये माइनस b माइनस 1 अब 2 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई तो प्लस 4b और माइनस कितना भी 2। क्लियर। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो dv बाई dx इक्वल ये 4b तो 3b और ये माइनस 2 और ये माइनस 1 तो माइनस कितना 3 और नीचे 2b और माइनस कितना भी 1। ये एक्सरसाइज अपनी 12.4। अब इसका रेसिप्रोकल उठा करो इसको 2b माइनस 1 अपॉन 3b माइनस 3 और ये dv और इक्वल कितना भाई dx। सेपरेट हो गए और सेपरेट होते ही साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन है तो लिख देंगे भी टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो फिर ये अपना बनेगा भी ये अपना बनेगा भी इंटीग्रेशन 2b माइनस 1 अपॉन 3 कॉमन में ले लेता हूं b माइनस कितना 1 dv और इक्वल ये कितना dx। क्लियर है। अब क्या करते हैं भी ये 3 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं और इनको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेपरेट कर देता हूं। डिवाइड होगा भी ये v की पावर कितनी 1 नीचे भी v की पावर कितनी 1 तो डिवाइड होगा या फिर आप जैसा उचित समझो इसको सेपरेट करो प्लस और क्या करो माइनस करो। तो इसके अंदर मैं कर देता हूं इक्वल ये आपके पास है ऊपर 2b और नीचे भी b माइनस 1 ये dv माइनस इसके अकॉर्डिंग ये आपका 1 और ये b माइनस 1 और ये dv और ये 3 का मैं कह रहा हूं इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये 3 और ये कितना dx। क्लियर। ये 2 आपका यहां जाएगा यहां पे ये b डिनोमिनेटर जैसा बना लीजिए 2 ये b माइनस कितना 1 ऊपर भी है तो माइनस 1 और प्लस कितना 1 ये d माइनस 1 b माइनस 1 dv और ये 3 dx। अब इनको भी सेपरेट कीजिए तो ये साथ रखना भी तो 2 b माइनस 1 dv प्लस 2 1 b माइनस 1 dv और माइनस 1 बाई b माइनस 1 dv और इक्वल 3 इंटू dx। क्लियर। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल ये इससे कैंसिल होगा तो 2 dv ये देती हुई प्लस ये दो टर्म है और ये दोनों सेम है यहां 2 और यहां 1 तो 1 रिमेनिंग पॉजिटिव तो 1 बाई b माइनस 1 dv और इक्वल 3 इंटू कितना dx। अब इनको इंटीग्रेट कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन 2 dv b प्लस ये log b माइनस 1 और इक्वल 3x और प्लस कितना भी c
देन द पुट द वैल्यू ऑफ v बाय इक्वेशन नंबर 2। तो ये भैया आपका 2x और प्लस कितना y प्लस log 2x और प्लस y -1 और इक्वल 3x और प्लस कितना में c। ये देखिए जब इसको 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे और यहां करोगे तो ये आपका बनेगा कितना 4x और RHS में कितना है 3x, तो रिमेनिंग x और प्लस ये आपका 2y प्लस log ये 2x प्लस y -1 और इक्वल कितना में c। ये इसका कंप्लीट आंसर अपने पास बन जाएगा।